आप सभी छात्रों का फिर स्वागत है स्टार जेएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। जो कल जो टेस्ट हुआ था मैथ को, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ये क्या है मैथ। एक बात और बताना चाहते हैं, आप लोग का मैथ जो है बहुत वीक है, क्योंकि अधिकांश बच्चे का जो मैथ है बहुत कमज़ोर है। आप लोग मेहनत कीजिए, आया हमारे एकेडमी से जुड़े रहिए। अगर आप क्लास 10th बता देना चाहते हैं, अगर आप क्लास 10th या 11th या 12th के छात्र हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, तो हमारे क्लास से जुड़े रहिए। अगर कोई भी समस्या परेशानी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर या टेस्ट देने के लिए फ्री में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए उस टेस्ट के बारे में हम तो बात करेंगे ही, लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं, आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में जो हमारा एक क्लास आने वाला है जिसका नाम है मिशन 2021। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि मिशन 2021 के तहत आप 70 दिन में 70% का जो प्लान मेरा चल रहा था पीछे, उसी पर ऑब्जेक्टिव आधारित हम प्रश्न के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। जो पीडीएफ से आपको जो मिलने वाला पीडीएफ है, उस पर कैसे मिशन 2021 में काम किया जाएगा, आपको कैसे एक्टिव रहना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मैथ का चर्चा कर लेते हैं, जो आप टेस्ट दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी 8 नंबर से शुरू होता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि x/5 बराबर 5/x हो तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न मैंने पूछते हैं, प्रश्न में आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, क्योंकि पूछा हुए प्रश्न को हमेशा रिपीट होता है। क्योंकि देखा जाए तो 2018 में प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड में। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव जितना फास्ट कीजिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, इस तरह गुना कर देंगे। सबसे पहले हम x² बराबर इसको गुना करेंगे तो 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, यानी आप देख लीजिए तो ये x² बराबर क्या हो जाएगा 25। जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ देकर इसको क्या करेंगे, इसको रूट अंदर कर देंगे। जब रूट करेंगे तो x का मान निकालने के लिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5। इसका आंसर जो होगा ±5 होगा, यानी यहाँ आप देख सकते हैं ±5। जब रूट से कोई भी चीज़ हटता है तो प्लस माइनस में होता है, या माइनस होगा या प्लस होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो राइट होगा 4 नंबर ऑप्शन प्लस दिया गया है, यानी इसका आंसर 4, 8 का आंसर जो होगा 4 नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 4। हम बात कर ले प्रश्न के बारे में, ध्यान दीजिएगा। कहता है समीकरण कहता है x+5 इंटू x-6 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 5 होगा ए नंबर में, ए नंबर ऑप्शन है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है, उसमें दिया गया है 6 होगा। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 30 होगा। उसके बाद आपको डी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है उसमें -1 दिया गया है। चलिए हम सोल्यूशन कर लेते हैं, क्या आंसर उसका होगा। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं x+5 इंटू कहता है x-6। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जितना आप फास्ट बनाइएगा उतना आपका अधिक कवरेज होगा। तो x बराबर, जब कोई भी डिजिट जब बराबर प्लस में है, जब बराबर में जाएगा तो माइनस में होगा, यदि बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। जब ये जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कि x-6 है, जब ये बराबर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर प्लस क्या होगा 6 हो जाएगा। ध्यान देंगे 6 हो जाएगा। यानी इस चीज़ से आपको क्लियर हो गया कि x बराबर या तो -5 होगा या +6 होगा। अब ऑप्शन देखना है कि x बराबर या -5 होगा या +6 होगा। ऑप्शन में कौन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए -5 है लेकिन +5 दिया गया है, इसका आंसर ये नहीं होगा, लेकिन -6 +6 दिया गया है, इसका आंसर बी होगा, यानी +6 इसका आंसर होगा। हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में।
अगर कोई परेशानी या समस्या हो तो आप हमारे एडमिन नंबर पर पूछ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं वहाँ से। हम बात कर रहे थे 10 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है समीकरण, कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के, कहता है विविक्तर डी, विविक्तर क्या है, डी का मान क्या होगा, क्या होगा। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, हम फार्मूला लिख देते हैं। बराबर होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा फार्मूला है जो आपको हमेशा याद करना है। यानी वेक्टर बराबर होता है डी, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे बड़ा चीज़ जानना है कि इसमें डी कौन है, बी कौन है, ए कौन है। अगर यहाँ कोई डिजिट रहता, अगर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो वहाँ भी 1 है, यहाँ 1 तो दिया ही गया है कि द्विघात समीकरण जब होता है इसी फॉर्म में होता है। तो डी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ डी बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना ए गुना सी। अब बात ये होता है कि डी कौन है, ए कौन है। ए तो ये 1 है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ तो 1 दिया ही गया है। चलिए हम निकाल लेते हैं इस पर। तो बी का मान क्या है, बी का मान देखा जाए तो 1 के स्क्वायर माइनस उसके बाद 4, तो क्वेश्चन में ही आपको फार्मूला में ही 4 दिया गया है। ए का मान क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद सी का मान क्या है, 1 है। इसको हल करेंगे आप तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस उसके बाद क्या होगा 4, 1 गुना 4 गुना 1, माने 1 गुना 1 गुना 4 इजकल टू 4। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। इसका आंसर -3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 3। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न 11 कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस के मूल्य वास्तविक यानी नेचुरल वास्तविक हो तो पहला ऑप्शन दिया गया है। हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि बड़ा होगा 4 से। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि छोटा होगा, यानी के बड़ा होगा, के छोटा होगा 4 से। सी नंबर ऑप्शन है ये आपका केज 1 से बड़ा के होगा। उसके बाद हम डी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं जो लिखा हुआ है के से बड़ा होगा 1। सबसे बड़ा चीज़ समझना है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है। इसका मुंह जिधर खुला रहता है उसको क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए एक 4 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये है जब ये मुंह जिसका खुला होगा इस तरह, वे बड़ा के ओर संकेत देता है, यानी 1 से बड़ा क्या है, 4 है। तो ये सही है। लेकिन जब भी कभी अगर इस तरह दिया जाता, यानी 1 क्या है, अगर इस तरह कभी दिया जाता तो आप गलत मानते इसको, क्योंकि 1 से बड़ा क्या है, 4 नहीं है। इन इसका अर्थ है कि 1 से बड़ा 4 नहीं है, 4 से बड़ा क्या है, 1 नहीं है, इसलिए गलत है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वाला आप समझ गए होंगे कि इधर जिस तरह मुंह खुला रहता है वो अंक बड़ा होता है, जिधर बंद रहता है वो छोटा होता है। चलिए हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं, कैसे इसको निकाला जाए। मूल वास्तविक कह रहा है नेचुरल क्या होगा। सबसे पहले हम जानना जरूरी है कि वास्तविक निकालने के लिए करना क्या है हमको। सबसे पहले हम वही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे वास्तविक मूल निकालने के लिए, जो डी बराबर बी स्क्वायर इज 4ac, यानी
निकालने के लिए सबसे पहले हम डी बराबर फार्मूला का यूज़ करेंगे, इन फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। चलिए हम फार्मूला का यूज़ करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ ए का मान, डी का मान निकालने के लिए बी का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, यानी 4 के स्क्वायर करेंगे हम माइनस, उसके बाद कर रहा है 4 गुना, यहाँ कुछ भी नहीं है, के का मान, के के मान पे यहाँ 1 होगा, जब कुछ भी नहीं रहता है तो 1 होगा 1, सी के मान की जगह के दिया गया है, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बराबर क्या होगा, यहाँ 0 होगा। इसके बाद हम हल कर रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर करेंगे, 4 के 4 गुना 4 16 हो जाएगा। उसके बाद हम इधर करेंगे तो 1 गुना 1 इक्वल टू के हो जाएगा। तो जब इसको हम इस साइड करेंगे, जब के के मान निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4k हो जाएगा, 16 माइनस 4k हो जाएगा। जब इसको हम फिर डिवाइड इधर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप जब इधर देखेंगे तो ये 4k हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये माइनस में था, बराबर किधर आ गया तो प्लस हो गया, ये जाएगा उधर से चला जाएगा। तो के का मान जब क्या होगा, के का मान जब भी होगा तो 4 से बड़ा होगा, यानी 4 बराबर इसको भाग देंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी के का मान जो भी होगा 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, ये पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो रहा है। इसका क्या होगा, के का मान जो होगा 4 से बड़ा होगा। आपका हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहता है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, कौन ऐसा संख्या छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग का अर्थ है जैसे 2 का स्क्वायर 4, जैसे 6 का स्क्वायर 36, ये पूर्ण वर्ग होता है। यहाँ 100 और शब्द लगा दिया है, छोटी संख्या। छोटी संख्या का अर्थ है एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी छोटी का अर्थ है क्या, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम इसके बाद सुनेंगे कौन इसका होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं ऑप्शन के। अगर ऑप्शन देखा जाए, हम ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन ऑप्शन दिया गया है इसमें। ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया गया है 240, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 1600 और सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 2400 और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है आपको 3600। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्या होगा इसका। हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आप भी वही नियम अपनाएंगे जो मैं निकालता हूँ, 20 और 24। उसका एलसीएम निकालने के लिए 2 से पहले भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, उसके बाद इसको आधा हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर हम इसको देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 से देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक बार 2 से फिर दे देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसके बाद ये नहीं कटेगा। इसका एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ इसको गुना कर लेते हैं, 2 गुना 2, उसके बाद गुना 2, उसके बाद 5, उसके बाद हम 3 के बाद बात करेंगे। अब एलसीएम गुना कीजिए। गुना करने के लिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 तिरका 80 गुना 3 यानी क्या हो जाएगा, 80 गुना 3 यानी 240। इसका एलसीएम 240 हो गया। पर ये सबसे छोटी संख्या निकल गई 240 से भाग देने पर ये बन, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या किससे बनेगा यह ध्यान देना है। पूर्ण वर्ग संख्या उससे भाग देने बनेगा। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि ये 2 गुना 2 ये तो पूर्ण वर्ग है,
ये 2 गुना 2 पूर्ण वर्ग है, लेकिन देखा जाए तो 3 और 5 ये जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये देखा जाए तो ये 2 2 है, ये 2 2 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 3 और 5 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। जो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा उससे हम गुना कर देंगे, यानी क्या करेंगे, गुना 5 गुना 3 क्या हो जाएगा। अगर हम गुना करेंगे तो 5 3 15 यानी 24 गुना 240 गुना 15 से अगर करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 3600। आप गुना कर लेंगे 240 गुना 15 कितना हो जाएगा 3600। इसका आंसर जो होगा डी होगा, यानी 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3600, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। हम बात कर लेते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और समझा देते हैं। पूर्ण वर्ग जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 240 आएगा, तो उसके लिए पूर्ण वर्ग पा रहा है, तो पूर्ण वर्ग हमारा 2 गुना 2 4 है, ये 4 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 5 3 15 पूर्ण वर्ग नहीं है, उससे हम गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। कहता है 81, प्रश्न है 81 और 237, 81 और 237 का मसा क्या होगा, मसा होगा। इसका अर्थ है महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ है ऐसे संख्या दिया जाए जो दोनों कट जाए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए 81 और 237 ये 3 से भाग देने पर कट जाएगा। 3 से अगर दीजिएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 रह गया, इसमें 7 3 का 21 27 आएगा। इसको दीजिएगा तो 3 7 21, 3 7 21, 3 9 27, यानी ये कट जाता है 27 और 69 मरतबे, यानी इसका आंसर जो होगा 3 होगा। आपका आंसर नंबर बी होगा 13 का। हम बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न का। ध्यान दीजिएगा, कहता है दो संख्याएं, कहता है दो संख्याएं यानी 100 और 190 और 190, कहते हैं 190 मसा यानी मसा तथा लसा का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका। 14 नंबर प्रश्न कहता है दो संख्याएं 100 और 190 का मसा तथा लसा का गुणनफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एक संख्या बराबर क्या होता है। अब एक बात बताते हैं, कहता है कि पहला संख्या, फॉर्मूला है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर, कहता है कि मसा तथा गुना लसा। ये आपको फार्मूला है, याद कर लीजिए। ये क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूला बनेगा पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर मसा गुना लसा। तो पहला संख्या का तक गुणनफल क्या होगा, पहला दो संख्याएं, तो ये दो संख्याएं हमारा पहला संख्या और दूसरा संख्या हो गया। उसके बाद यह मान दिया गया लसा और मसा का 100 गुना कितना 190। इसका आंसर नहीं दिया गया है, इस पर ऑप्शन गलत हो गया था। इसका आंसर आपको हो जाएगा 19,000 हो जाएगा, 1900 नहीं होगा, 19,000 होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न का हम बात करेंगे। 15वां प्रश्न कहता है वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है या प्रारंभ करता है तो एक स्थान
तो धावक लगने वाले में क्रमशः, पहले ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे तथा 6 घंटा का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान करने में, प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगे समय क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया था 8 घंटा, बी नंबर ऑप्शन था आपको 6 घंटा, सी नंबर ऑप्शन था 12 घंटा और डी नंबर ऑप्शन था 3 घंटा। आप लोग बनाए। कहते हैं एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। एक धावक एक बिंदु से स्थान प्रवहन करता है। एक धावक है, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और प्रवहन करते हुए एक धावक लगने वाले, जैसे यहाँ से शुरू करता है, 3 धावक है। कहता है एक बिंदु से तीनों दौड़ना शुरू करता है और दौड़ने लगता है कब? 2 घंटे। ये को 2 घंटे लगता है, ये कहता है 4 घंटा लगता है, ये कहता है 6 घंटा लगता है। तो पूछता है कि एक पॉइंट पर मिलने में तीनों को कितना समय लगेगा। ये चीज़ जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे लंबा चौड़ा पूछे, एक ही पॉइंट पर है, 3 धावक दिया गया है, तो उस प्रश्न का आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो आपको एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकालेंगे, जब आप लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ये चीज़ को पूरे आपका जो टाइम है, टाइम पीरियड पता लग जाएगा कितना समय लगेगा तीनों को मिलाकर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, जो दिया गया है 2 घंटे, उसके बाद बता रहे हैं 4 घंटे, उसके बाद 6 घंटे। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 1 2 से कीजिएगा तो 1 2 3, इसके बाद ये नहीं कटेगा। तो इसका एलसीएम जो फैक्टर होगा 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3, इसको गुना कीजिए तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी 12 घंटे में ये क्या होगा? तीनों एक स्थान पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 12 घंटे। अब हम बात कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में, जो आप क्लास पे लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे क्लास पे नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16 कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पहले होता क्या है? इसका इंग्लिश देखा जाए तो प्राइम नंबर कहा जाता है, यानी प्राइम नंबर इसका नाम है। ये पहले समझे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है। क्या करता है? यानी 1 से कटे या खुद से कटे। जैसे 1 से कटे या खुद से कटे, जैसे मान लीजिए हम एक लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 3। क्या 3 1 से कट रहा है, अपने खुद से कट रहा है? जैसे 3, आपको देखिए 5 7 9 11, 9 नहीं होगा 11 होगा, क्योंकि 3 खुद से कट रहा है, उसके बाद कुछ काटने वाला डिजिट नहीं है। 5 को कोई नहीं काट सकता, खुद से 1 से कटता है और 5 से कटेगा। इसमें भाग दीजिएगा तो किससे दीजिए? 1 से दीजिएगा या 5 से दीजिएगा। 7 को दीजिएगा तो 7 को 1 से दीजिएगा या 7 से भाग दीजिएगा। 11 को 1 से दीजिएगा या 7 से भाग दीजिएगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी, जिसमें 11 दिया गया है, इसका राइट आंसर जो होगा 11, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं।
जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है ऑप्शन पहला दिया गया है 18 का, ऑप्शन बी दिया गया है 0 का, ऑप्शन सी दिया गया है 9 का, ऑप्शन डी दिया गया है आपका 1 का। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। ये कहता है कि दोनों में 9 है, 9 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए, उसके बाद कर रहा है tan स्क्वायर थीटा ए। तो आप जानते हैं कि जब -9 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, जिसका फॉर्मूला पर यूटिलाइज होता है। तो 9 गुना 1 आंसर क्या होगा 9 इसका राइट आंसर सी होगा 17 का। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आप जो हमारे कमेंट बॉक्स में जो आप आंसर देंगे, यानी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इस प्रश्न का। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा जो हम लिख रहे हैं 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। एक बार सुन ले, 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इसका आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 99, तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है 999। जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। एक बार फिर बता देते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमारा इसका आंसर दें, कौन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जब मैथ पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिशन 2021 जो है मेरा, वो क्या कैसे काम करता है, कैसे हमारा जो नंबर आएगा। और मिशन मिशन 2021 जो हमारा क्लास आ रहा है, इसमें आपको हम कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि 17 दिन का 70% मास्टर प्लान जो चल रहा था वो समाप्त होने वाला है मेरा मास्टर प्लान। लेकिन मिशन 2021 का जो क्लास है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें हम आपको PDF देंगे। PDF यानी हर चैप्टर, ये मेरा PDF है जो आप देख पा रहे हैं। यानी स्टार जीएस एकेडमी का ऑब्जेक्टिव PDF हमारे एकेडमी में अवेलेबल है, जिसमें लिखा है बिहार बोर्ड द्वारा नए पैटर्न पर आधारित 10th क्लास के लिए यह हमारा आ रहा है जो मिशन 2021। आप एवरीडे हमारे मिशन 2021 का क्लास आएगा, इसमें लिखा हुआ है चैप्टर दिया गया है, चैप्टर कौन सा है। हम बात कर रहे हैं विज्ञान का। इसमें जो पढ़ाई होगा ये चैप्टर बाय चैप्टर, यानी देखा जाए चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताया जाएगा इसमें। यानी पहला चैप्टर जो प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन से प्रश्न जो बनाए गए हैं ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम बता देना चाहते हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा बताया गया है आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, यानी पहला जो था वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो था उसमें लिखा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के बारे में 2 नंबर चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद 3 नंबर चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जो आपको इस तरह PDF मिल जाएगा। आप कोई भी साइबर कैफ से जाके निकलवा लेंगे PDF, आप आंसर शीट हमारे स्टार जीएस एकेडमी से लेते रहेंगे। और 3 नंबर हम चैप्टर की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है विद्युत धारा, यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। उसके बाद आप तमाम जितने भी चैप्टर हैं हमारे स्टार जीएस एकेडमी से आपको एवरीडे ये मास्टर मिशन के तहत, यानी ये मिशन 2021 के तहत आपको एवरीडे क्लास जाएगा। आप जितनी भी क्लास जाएंगे उसका आंसर शीट हमारे स्टार जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप इतनी ही पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।